बिहार सिविल कोर्ट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो प्यून के कैंडिडेट्स हो, चाहे वो क्लर्क के कैंडिडेट्स हो या फिर रीडर मेंस के कैंडिडेट्स हो, उन सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइव पे। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल गुरु। आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं ब्लड रिलेशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि हम लोगों ने आसान सवाल प्लस कंसेप्ट पिछले क्लास में कर लिया था और आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो एकदम मॉडरेट लेवल के सवाल हैं, कोडेड बेस्ड वाला सवाल है जो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है बनाने में। खैर, इस सवाल से पहले भी एक और सवाल है कि सर बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम हमारा कब होगा। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन बना हुआ है, हमारे भी मन में कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो इस सारे कन्फ्यूजन का हम लोगों ने मिलकर एक सॉल्यूशन निकाला है कि सर वो सॉल्यूशन क्या होगा, जरा आप ही बता दीजिए। तो भाई आपको क्या करना है कि ये जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है और हम लोग बहुत पहले से, मतलब 5-6 दिन अभी हुआ है, उस ग्रुप से हम लोग जुड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी तक जुड़े हैं और जुड़ने के बाद हम लोग बहुत जल्द ईमेल करने वाले हैं आयोग को कि भाई अब इतना दिन हो गया, बच्चे कब से तैयारी कर रहे हैं, कोई दूसरा एग्जाम का प्रिपरेशन भी नहीं कर पा रहे हैं, आप जल्दी से एग्जाम ले लो। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक पुशअप करना पड़ेगा। हम लोगों को पता है कि वो एग्जाम कराएंगे, लेकिन थोड़ा जल्दी करा ले, इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा धकेलना पड़ेगा उनको कि भैया आप आगे बढ़ो, हम लोग का तैयारी पूरा हो चुका है ना। तो भैया आज का जो क्लास है हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए हुए ब्लड रिलेशन का, जिन लोगों ने पहला वाला पार्ट नहीं देखा है वो जाकर देख लो, आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाने वाला है ना। आज हमारा दूसरा क्लास है और इसमें हम लोग करने वाले हैं कठिन प्रश्न। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर पॉसिबल हो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अगर और भी ज्यादा पसंद आ जाए तो आप वीडियो को लाइक शेयर तो करते ही हैं, उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना। आ जाइए, जो आज का हमारा पहला वाला सवाल है, जो मैंने पहले भी सवाल करा है, मैं वो भी आपको बताऊंगा और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, अब जो बात आती है सर डिस्क्रिप्टिव की, जरा ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं। सर बिहार सिविल कोर्ट का जो क्लर्क, प्यून, कोर्ट रीडर का जो मेंस होने वाला है, खैर प्यून में आपका मेंस नहीं है, ना ही नेगेटिव मार्किंग है, मैं एकदम खुल्लम खुल्ला ये बात बता देना चाह रहा हूं, है ना। अब जो क्लर्क का जो मेंस होगा, रीडर का जो मेंस होगा, उसका सबसे भारी जो पेपर होता है, कठिन पेपर होता है, वो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। चाहे वो इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव हो, खैर हिंदी वाले में तो ग्रामर सेक्शन ही ज्यादा पूछा जाएगा इस बार भी। ठीक है, तो भैया इसके लिए आपका इंग्लिश का ध्यान से देखना है ना, इसके लिए आपका इंग्लिश का पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर, हिंदी का, जीएस का रिकॉर्डेड क्लास आपका उसमें रखा हुआ है, जो लगभग 108-110 वीडियो के आसपास है ना। अब यहाँ रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सारे कोर्स का डिटेल आपको यहाँ दिया गया है। 501 रुपया फीस है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से या फिर कमेंट बॉक्स से। आ जाइए हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। भाई क्वेश्चंस देखो, यहाँ हम लोगों ने क्वेश्चन करा था, ये सारा का सारा पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है। अगर नहीं डाला हुआ होगा तो मैं अभी डाल दूंगा, ठीक है, क्लास के जस्ट बाद मैं डाल दूंगा, आप जाकर टेलीग्राम चेक कर लेना। हम लोगों ने 10 क्वेश्चन पिछले वाले क्लास में कंप्लीट किया था। ठीक है, कितना क्वेश्चन भाई, 10 क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आसान लेवल के प्रश्न थे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट करा था, जिसमें लैंग्वेज बेस्ड था आपका, और आपका और कौन सा पेपर था आपका, जो क्वेश्चंस था वो आपका था पॉइंटिंग ए पर्सन, है ना। अब देखो क्वेश्चंस बनाना कोई बड़ा बात नहीं, लेकिन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का जानकारी होना बहुत बड़ा बात हो जाता है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस है आपका 11 नंबर, ये क्वेश्चंस कैसे बनेगा, देखो टफ क्वेश्चंस है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। दे देता है यदि s माइनस टी का अर्थ क्या है, s टी की पत्नी है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, शॉर्टकट भी बताएंगे। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है कि s टी का अर्थ है कि s टी की पुत्री है, s डिवाइड टी का अर्थ है कि s टी का पुत्र है, तो m प्लस जे डिवाइड k का मतलब क्या होगा आपको बताना है। 2-3 तरीके के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। पहला जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वो आपको ऐसा ऑप्शन दे दिया जाएगा, पहला। दूसरा जो आपसे सवाल पूछा जाएगा वो पूरा का पूरा समीकरण दे दिया जाएगा। भाई क्या किया जाएगा, समीकरण दे दिया जाएगा, जैसा कि ये वाला समीकरण है m प्लस जे डिवाइड आपका k, ऐसा भी समीकरण। तो पहला सवाल ऐसा रहेगा, दूसरा सवाल आपका ऐसा रहेगा। दोनों को बनाने का शॉर्टकट तरीका हम आपको बताएंगे, चुटकी में बन जाएगा। अब जरा ध्यान दोगे कि सर इसको समझे कैसे, क्या ये कहना चाहता है। यहां
एस टी का अर्थ है कि एस टी की पत्नी है, तो हम लोगों को बस सिंबल और पत्नी से मतलब है, मतलब सिंबल से मतलब है और रिलेशन से मतलब है। इसी को कहते हैं कोडेड बेस्ड ब्लड रिलेशन, कोडेड बेस्ड रिलेशन, है ना, या फिर कोडेड ब्लड रिलेशन कहते हैं। मैंने कहा था कि सर मैं आपको पूरा का पूरा टाइप कंप्लीट कराऊंगा, मैं आपको पूरा का पूरा टाइप पढ़ाऊंगा, मैं एकदम बिल्कुल अपने वादे पे खड़ा हूं, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, जरा सा ध्यान देना, माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, प्लस का मतलब क्या है भाई, प्लस का मतलब क्या है, पुत्री, प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे पुत्री देके रखा है, ठीक है। अच्छा, डिवाइड का मतलब क्या है, तो बोलोगे सर पुत्र है, क्या है भैया, पुत्र है। अब आपको बताना है कि सर m प्लस जे डिवाइड के में से कौन के एम का पिता है, m ग्रैंड डॉटर है, जे के की पत्नी है, या के और m भाई है, इन चारों में से कौन आपका सही होगा, ये आपको बताना है। अभी मैटर खत्म नहीं हुआ, ये डेमो चल रहा था, फिल्म अभी दिखाएंगे हम आपको। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाए तो ये हमारा दाहिना है और ये हमारा बायां है, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चंस को हमेशा हम लोग दाहिने से मतलब राइट से स्टार्ट करेंगे, और राइट वाले का जेंडर कभी क्लियर नहीं होगा, मतलब वो स्त्री है कि पुरुष है कभी क्लियर नहीं होगा। एक ही चीज में क्लियर हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, कि अगर कोई किसी का हस्बैंड है तो जो पहले वाली है उसकी वाइफ लगेगी, अगर कोई किसी की वाइफ है तो जो पहले वाला है उसका हस्बैंड लगेगा, है ना। अब इसको राइट साइड से बनाते हैं, तो पहले हम लोगों ने देखा था कि सर मेल को हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं और फीमेल को हम लोग क्या करते हैं भैया, माइनस से डिनोट करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। अब यहाँ पे ये मेल है कि फीमेल है हम लोगों को पता नहीं है। अब जब पता नहीं है भैया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वैसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पति पत्नी का रिलेशन होगा तब पता चलेगा कि पत्नी है कि पति है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जे डिवाइड के लिखा गया है, तो डिवाइड का सिंबल तो यहाँ है। अब डिवाइड यहाँ पे भी लिखा गया था एस डिवाइड टी, देखो ये वाला ऊपर क्वेश्चन में देके रखा है और ये वाला हमको बनाना है। तो एस डिवाइड टी का मतलब एस टी का क्या है, पुत्र है, तो जे जो है वो के का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे पुत्र लिख देंगे, और जैसे ही पुत्र होगा तो ये मेल हो जाएगा, होगा नहीं होगा, एकदम आराम से समझना, ठीक है। अच्छा, ये प्लस लिखा गया है ना, तो प्लस का मतलब क्या, पुत्री, तो एम जो है वो जे की क्या है भैया, पुत्री है, जे की क्या है, पुत्री है, तो ये फीमेल हो जाएगी। मैटर तो यहीं पे समाप्त है। अब इस चीज को आप फिगर से भी बना सकते हो। बोलोगे गुरुजी फिगर से कैसे बनाएंगे, तो हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में पूरा का पूरा जनरेशन, पूरा का पूरा फैमिली ट्री पढ़ा था, याद है नहीं याद है, फैमिली ट्री भी पढ़े थे कि हमसे जितने भी बड़े वाले लोग होते हैं हमसे ऊपर होंगे, जितने भी हमसे छोटे वाले लोग होंगे वो क्या होंगे, नीचे हो जाएंगे, ठीक है। अब तुम यहाँ देखोगे, यहाँ पे लिखा है कि जे जो है, यहाँ पे जे के की पुत्री है, तो के का पुत्र है, सॉरी के का पुत्र है कौन, जे है, तो ये पुत्र हो जाएगा। और एम जो है वो जे की पुत्री है, जे की क्या है, पुत्री है एम, तो यहाँ पे फीमेल कर देंगे। सबसे ऊपर बैठा है के, है ना। अब के का पुत्र कौन, जे, यहाँ तो पुत्र लगेगा, ठीक है, और यहाँ ये क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा आसान ये वाला तरीका होगा आपके एग्जामिनेशन में। आपको टाइम बचाना है, 10 क्वेश्चन आपको कम से कम 3 से 3.5 या मैक्सिमम 4 मिनट में करके निकल जाना है, मैक्सिमम 4 मिनट आपको लगना चाहिए, ठीक है। तो यहां देखेंगे क्या लिखा, के एम का पिता है, तो एम का पिता यहाँ के हम यहाँ खड़े हैं, ये मेरा पुत्र है और ये पुत्र की पुत्री है, तो ये मेरी पोती लगी, ग्रैंड डॉटर लगी, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अब एम ग्रैंड डॉटर है, एम क्या है, ग्रैंड डॉटर है, ऐसा लिखा गया, ठीक है। तो सही तो है कि एम ग्रैंड डॉटर है, तो किसकी, के की ग्रैंड डॉटर है। अच्छा, जे के की पत्नी है, तो जे के की पत्नी थोड़ी है, ये तो पिता और पुत्र का रिलेशन है, ठीक है। के और एम भाई है, तो के और एम भाई थोड़ी है, ये तो भैया दादा और पोती का रिलेशन हो जाएगा, ग्रैंड फादर और ग्रैंड डॉटर का रिलेशन हो जाएगा, है ना। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड वाला सही, कि एम जो है वो ग्रैंड डॉटर है के की, ऐसा लिखा गया, क्लियर है। अब आ जाइए दूसरे वाले टाइप से हम लोग चलते हैं, एक एक करके सारा टाइप्स हम लोग खत्म कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि प्लस का मतलब क्या है, माता, माइनस का मतलब भाई, परसेंटेज का मतलब पिता, गुणा का मतलब क्या, बहन। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि P जो है वो Q का मामा है, P जो है वो Q का क्या है, मामा है, ध्यान से समझना,
क्या है, मामा है भैया, ठीक है। P जो है वो Q का मामा है। अब तुम ध्यान से समझना क्या कहा गया। मामा किसको कहते हैं? मम्मी के भाई को कहेंगे, पापा के साला को कहेंगे, मतलब पापा के ब्रदर इन लॉ को कहेंगे, नाना के बेटा को कहेंगे, यही कह सकते हैं ना भाई। तो मामा का सिंपल अर्थ यहाँ पे निकालना है, क्यू का मामा है तो क्यू की कोई ना कोई माँ होगी और माँ का भाई क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा, तो क्यू का मामा लगेगा। अब यही रिलेशन हमको यहाँ इस चारों में से फाइंड आउट करना है कि कौन सा इक्वेशन हमारा सही होगा। अब क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन एलिमिनेट करने का तरीका सीखो, ऑप्शन को एलिमिनेट करने का तरीका सीखो कि छांटना कैसे है। ऑप्शन छांटोगे तभी तो सही ऑप्शन निकाल पाओगे ना। तो यहां Q और P का रिलेशन है, आपको मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। अब यहां अगर देखेंगे तो पहले वाले ऑप्शन में आते हैं तो Q माइनस एम प्लस एम इंटू पी। अब मामा है तो मामा क्या होगा, मेल होगा, मेल होगा। अब यहाँ एक बात बताओ, ये जो मेल फीमेल है ये तो कंफर्म नहीं ना है, कंफर्म है क्या, क्या ये मामा है कि कौन है, मौसी है? क्लियर तो नहीं है। जब क्लियर तो नहीं कि मेल फीमेल कंफर्म ही नहीं, तो पहला वाला ऑप्शन ऐसे ही काट देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। और चौथा वाला ऑप्शन में Q और P का चर्चा है, दोनों Q और P है, लेकिन छोटा है तो हम लोग पहले इसी को चेक कर लेंगे, ठीक है। जब पहले इसी को चेक कर लेंगे तो Q माइनस एस परसेंटेज आपका P हो जाएगा। P का जेंडर क्लियर नहीं है तो कैसे चेक करोगे, कैसे चेक करोगे? तब तो मुश्किल हो जाएगा ना, चेक तो कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, दिमाग से एकदम देखते एलिमिनेट कर देना है भैया, दो ऑप्शन की अब इससे नहीं हो पाएगा। अब हम लोग यहाँ बी वाले पे चले आते हैं, P प्लस एस इंटू एन माइनस क्यू। तुम एक बात बताओ, प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब माता, और P यहां पहले से क्या है, मेल है। क्या है भैया, मेल है। जब उधर से आएंगे तो ये तो माँ हो जाएगी, क्योंकि प्लस का मतलब क्या है, माता है कि नहीं है? तो ये वाला भी ऑप्शन चला गया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बोलो गुरुजी कैसे? प्रूफ करके बताओ कि ऑप्शन नंबर सी ही सही आंसर होगा। यहां जो जेंडर क्लियर होगा ये तो हमारा माइनस का होगा ना, P प्लस एस, और यहाँ क्या A प्लस बी, तो A जो है वो B की माता है, तो P जो है वो S की माता हो जाएगी, और जब माँ हो जाएगी तो फीमेल हो जाएगी। हमको चाहिए क्या, मेल, तो मेल हमको चाहिए तो फीमेल नहीं ना चाहिए, तो ऑप्शन तो ये बी वाला गलत हो जाएगा। अब एक ही ऑप्शन हमारे पास है, कौन सा, P माइनस एम प्लस एन इंटू क्यू, ठीक है। इंटू का मतलब देखो भैया, इंटू का मतलब देखोगे तो बहन है तो ये सिस्टर हो जाएगी, और हम इसके भाई या तो बहन हो सकते हैं। कोई मेरी बहन है तो उसके हम या तो भाई होंगे या तो बहन होंगे, यही होगा ना, बोलो ना हाँ, कमेंट में लिखो हाँ, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे क्या है, प्लस लिखा है, तो प्लस का मतलब क्या हो जाएगी, माँ, ठीक है। अब माइनस लिखा है तो माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, भाई, और भाई हमेशा मेल होता है, माँ फीमेल, सिस्टर भी फीमेल। तो तुम देखोगे कि क्यू का मामा कौन, P, तो हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे खुद को खड़े कर लेना है, कॉपी पे नहीं खड़ा होना भैया, खुद खड़ा हो जाना वहां पे, इमेजिन करके कॉपी पे, नहीं ऐसा नहीं कि कॉपी पे पैरवा रखना धम, नहीं भाई वैसा नहीं होना है। यहाँ हम खड़े, ये मेरी बहन, और मेरी बहन की माँ मेरी माँ, और मेरे माँ का भाई कौन, मेरा मामा। बोलो जी सही है, दोनों प्रूफ हो गया कि सर किस तरीके से बनाएंगे क्वेश्चंस को, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, रात में 9 बजे से क्लास कंटिन्यू करेंगे हम लोग 25 MCQ का, इस पे समर्थन करिएगा, इस पे एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर एक बार ये वाला क्लास फिर से स्टार्ट कर दो। रात में 9 बजे हम लोग पहले भी मिलते थे, अभी भी मिलेंगे, कोई इशू नहीं होने वाला है। और कल से पेड क्लास में हम लोग का क्लास स्टार्ट हो रहा है, रात में 8 बजे रीजनिंग, 9 बजे आपका इंग्लिश, मैथ्स का शेड्यूल कल अपडेट हो जाएगा आपका, बाकी कंप्यूटर साइंस वगैरह जो भी बाकी है वो सारा कुछ हो जाएगा। आ जाइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 का ऑप्शन डाल लो भाई, भूल जाओगे नहीं तो कहोगे कि सर डाले ही नहीं है ऑप्शन, ABCD कर लो। इसमें अब कुछ नहीं करना, अब और शॉर्टकट पे चले आते हैं। अब क्या करते हैं, और शॉर्टकट पे चले आते हैं कि सर देखते आंसर बताएंगे। सबसे पहला चीज कि M P का अंकल है, M जो है वो P का अंकल है, तो P के कोई ना कोई पिताजी होंगे,
और पिताजी का भाई एम। पहला कंडीशन है, मतलब कहने के लिए तो चाचा ही होंगे, चाचा भी हो सकते हैं, फूफा भी हो सकते हैं, मामा भी हो सकते हैं, मौसा भी हो सकते हैं। लेकिन इन सारे चीजों से पड़े एक चीज हमारा कॉमन है कि भैया चाचा हो, फुफ्फा हो, मामा हो, मौसा हो, रहेगा तो मेल ही, रहेगा तो पुरुष ही ना भाई, वही चीज तो प्रूफ करना है। ठीक है, तो रहेगा क्या, पुरुष ही रहने वाला है। अब देखो एम पी का अंकल है, प्लस का मतलब, गुणा का मतलब क्या होता है, बहन। ठीक है, गुणा नहीं है, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, तो ये तो बहन में क्योंकि प्लस माइनस दोनों रहेगा ना साइड में, तो पहला वाला काट दो। प्लस का मतलब क्या हो जाता है भाई, भाई हो जाता है। तो चेक कर लो, m प्लस एस डिवाइड आर डिवाइड पी। इसका जेंडर क्लियर नहीं होगा, राइट साइड से ही बनाएंगे, सारे क्वेश्चन को राइट साइड से बनाएंगे हम लोग। ठीक है, डिवाइड का मतलब क्या होता है, पिता, तो यहाँ पिताजी लिख देंगे, प्लस यहाँ पे पिताजी लिख देंगे, प्लस यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है, भाई हो जाएगा। तो हम यहाँ खड़े हैं, ये मेरे पिताजी और पिताजी के पिताजी हमारे दादाजी, दादाजी के भाई हमारे दादाजी, तो भैया ये भी सही नहीं है, हमको तो अंकल करना है ज्ञात, पिताजी तो करना नहीं है। अब देखो m डिवाइड n इंटू पी हम लोग यहाँ करेंगे, इसका कोई मसला नहीं है, इधर से ही स्टार्ट करेंगे। डिवाइड का, इंटू का मतलब क्या है, सिस्टर, और डिवाइड का मतलब क्या होगा, पिता। हम यहाँ खड़े, ये मेरी बहन और बहन के पिताजी कौन, मेरे भी पिताजी, तो अंकल कहाँ से लगेंगे, पिता होंगे तो फादर ही बोलेंगे ना उनको। ठीक है, तो ये वाला भी खत्म। तीसरा m प्लस के डिवाइड टी इंटू पी, राइट साइड से बनाएंगे। इंटू का मतलब क्या होगा, बहन, सिस्टर। डिवाइड का मतलब क्या होगा, अभी जस्ट बताए थे पिताजी होने वाले हैं ना, डिवाइड का मतलब पिताजी, और प्लस का मतलब भाई। हम यहां खड़े हैं पी के पास, ये मेरी बहन और बहन के पिताजी मेरे कौन, पिताजी, और पिताजी का भाई मतलब हमारे चाचा। अब चाचा ही प्रूफ हुआ तो क्या कर सकते हैं, वहां मौसा भी होंगे फिर भी सही होगा, है ना, फूफा जी होंगे फिर भी सही होगा, मामा जी होंगे फिर भी सही होगा। ठीक है, लेकिन आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। बताओ आसान है कि नहीं आसान है, ये सारा कुछ आपको देख के चलना पड़ेगा, और हमेशा क्वेश्चंस को राइट साइड से बनाओ, दाहिने साइड से बनाओ। कहाँ से बनाओ, दाहिने साइड से बनाओ। ठीक है भाई, आ जाइए अगले वाले सवाल में। अगला वाला सवाल क्या कह रहा है, एस टी की भतीजी है, एस जो है वो टी की भतीजी है, तो भतीजी मतलब क्या, टी की भतीजी, यहाँ पे हम खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे हम खड़े, ये मेरा भाई, भाई की बेटी एस, ये भतीजी। दूसरा यहाँ हम खड़े हैं, और भतीजी लिखा तो भाई की बेटी ही होगा, अगर इंग्लिश में नीस या नेफ्यू लिखता तो भतीजी या भगनी या फिर भतीजा या फिर भगना होता। ठीक है, अब यहाँ अगर आते हैं तो एस टी की क्या है, भतीजी, तो एस हमेशा क्या होगी, फीमेल हो जाएगी, फीमेल होगी कि नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे, टी इंटू एम प्लस एस है, ये मेल फीमेल है, चेक कर लो, क्योंकि ऑप्शन में ये तीनों ये फ्रंट पे दिया नहीं है, सब पहला और दूसरा स्थान पे दिया है, तो एक बार चेक करना तो बनता है, फंसा भी सकता है। प्लस का मतलब क्या है भाई, मतलब मेल। गुणा का मतलब क्या है, तो पिता। हम यहां खड़े हैं, ये मेरा भाई और भाई के पिता मेरे पिताजी हो जाएंगे, तो पिताजी की हम या तो पुत्र या तो पुत्री, तो पहला वाला ऑप्शन चला गया। दूसरा टी इंटू एस प्लस एम, अब ये क्या है, ये तो क्लियर होने वाला है नहीं, क्योंकि टी से एस का रिलेशन है, तो ये बहुत नजदीक है। तीसरा आ जाओ, एक ही बार में थोड़ी भतीजी का रिलेशन क्लियर होगा, भाई का, भाई की बेटी तभी तो भतीजी लगेगी ना। ठीक है, यहाँ पे टी प्लस एम इंटू एस लिखा गया है, मेल फीमेल डिसाइड अभी नहीं कर सकते हैं। गुणा का मतलब क्या होगा, पिता, प्लस का मतलब क्या होगा, भाई। हम यहाँ खड़े हैं, ये मेरे पिताजी और पिताजी के भाई हमारे चाचा, और या तो हम इसके भतीजा या फिर भतीजी लगने वाले हैं, लेकिन ये सही कब होगा, जब ऑप्शन में एनओटी नहीं दिया हुआ हो। समझ रहे हो, एनओटी मतलब होता है आत्महत्या कर लेना,
क्या होता है? आत्महत्या कर लेना। आपका आंसर आया हुआ है, फिर भी आप एनओटी लगा के निकल जाओगे, नन ऑफ दीज लगा के, मतलब जो ऑप्शन दिया गया उन सारे ऑप्शन में से कोई नहीं। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं, m इंटू एस इंटू टी, तो एक बार में तो क्लियर होगा नहीं टी और एस का। इंटू का मतलब पिताजी हो जाते हैं, तो एस तो पिताजी हो जाएंगे, जबकि भतीजी प्रूफ करना है, ये भी गलत। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सही है। और उस कंडीशन में यहां पे आप फीमेल डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। यहीं भी फंसिएगा, यहां भी फंसा के रख देगा भैया, ब्लड रिलेशन है, समझना तो पड़ेगा क्वेश्चन कैसे घुमाता है ना। क्लियर हो गया? तो ये वाला मैटर यहीं पे क्लियर है। आ जाइए अगले वाले सवाल पे। अगला वाला सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि एस पी का पुत्र है? एस जो है वो पी का पुत्र है, ऐसा कहा गया है। भैया पुत्र है तो पुत्र के लिए क्या होगा? प्लस का मतलब देखना है हमको। यहाँ प्लस है तो देखो प्लस का मतलब कहाँ है? प्लस प्लस कहाँ है? प्लस का मतलब भाई है। चेक करना पड़ेगा कि एस जो है वो पी का पुत्र है, तो पी का पुत्र कौन हो जाएगा? एस यहाँ हो जाएगा मेल। ठीक है, अब इसके ठीक पहले साइन माइनस का है, तो माइनस का मतलब बहन, मतलब एस बहन, तो पहला वाला गलत है ना। पहला वाला गलत, क्योंकि पहले वाला सिंबल के हिसाब से उसका जेंडर क्लियर हो रहा है। स्त्री है कि पुरुष है, कैसे क्लियर हो रहा है? उसका जेंडर क्लियर हो रहा है। दूसरा ये भी माइनस है, तो ये भी खत्म, क्योंकि एस तो यहां पुत्र है। तीसरा में आ जाते हैं, प्लस का मतलब भाई लिखा है। चौथे वाले में भाई तीसरा वाला कंफ्यूजन में, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है तो बाद का सिचुएशन है, पहले सही वाला चेक कर लेते हैं। ठीक है, प्लस माइनस, प्लस का मतलब भाई, माइनस का मतलब बताओ बहन, सिस्टर। गुणा का मतलब क्या होगा? गुणा का मतलब पिताजी हो जाएंगे। सॉरी, डिवाइड का मतलब ना पूछ रहे थे। हाँ पिताजी, ठीक है। गुणा का मतलब देखो, गुणा का मतलब क्या है? वाइफ है। तो हम यहां खड़े हैं, ये मेरा भाई है, ठीक है। और यहां एस और टी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमसे पूछा गया एस और पी का ना, सिर्फ एस और पी का पूछा गया, तो एस और पी से मतलब है। ये भी एक नया कंसेप्ट है, तो जहां से जहां तक पूछा गया है मतलब हमको वहीं से वहीं तक का रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां देखोगे कि ये माइनस लिख के रखा है, तो यहां देखोगे, यहां कुछ नहीं करना, हम यहां खड़ी है मेरी बहन, और बहन के पिताजी मेरे पिताजी, और मेरे पिताजी की वाइफ मेरी मां, तो हम इसके क्या लगेंगे? पुत्र, क्योंकि ये भाई पहले से है भैया, भाई पहले से है। समझ रहे हो बात को, है ना। तो इस तरीके से वीडियो को दोबारा देख लेना, क्योंकि बहुत बेहतरीन टाइप है ये क्वेश्चन। हम लोग एक एक टॉपिक ऐसे ही करके पढ़ने वाले हैं। अब मेन बाड़ी है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का, उसमें तो ऐसे करके पसीना बोलोगे भैया थोड़ा सा और रुक जाओ, फिर से एक बार समझा दो, सारा समझाएंगे, है ना। और ऐप पे कल से क्लास स्टार्ट हो रहा है, हम लोग कल से मिलेंगे। आज हम लोग आपके लिए बस 5 क्वेश्चंस लेकर आए थे, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही कंसेप्ट पूरा का पूरा खत्म कर दिया था। ठीक है, तो ऐप पे भी क्लास स्टार्ट है। ऐप के बारे में मैं एक बार और बता दूं कि आप लोग जाके वहां से क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं। और साथ में क्या होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देके रखा है। भैया कुछ करो नहीं करो, लेकिन इस नंबर पे एक बार मैसेज जरूर कर देना। ठीक है, जुड़ेंगे, हल्ला हंगामा तो नहीं करेंगे, है ना। थोड़ा सा अच्छे से प्रोटेस्ट करेंगे, किस तरीके से ईमेल्स को सेंड करके, बात को समझिएगा। अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर से कल रात में 9 बजे, और उससे पहले ऐप में, और उससे पहले यूट्यूब पे एक बार और मैं मिलूंगा आपसे। ठीक है, धन्यवाद, गुड नाइट, लव यू ऑल।